हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम बीकॉम सेमेस्टर 4 का जीएसटी पेपर, जिसका एग्ज़ाम 22 जुलाई को बीबीएमक्यू के द्वारा कंडक्ट होने जा रहा है, इस जीएसटी पेपर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को याद रखें कि एमसीक्यू का क्वेश्चन आज का वीडियो में कवर होगा, और इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है उस वीडियो को भी अवश्य देख लिए, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। यदि उसका आंसर पीडीएफ चाहिए हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, अगर आंसर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर पीडीएफ को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे या पहले जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो में अपलोड किया गया है, सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया गया है सिलेबस के अनुसार। यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो निश्चित है 80 to 90% स्कोर आपका आएगा ही आएगा। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए आज का क्लास में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो स्टूडेंट चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि बीबीएमक्यू के द्वारा क्वेश्चन सेटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद सिलेबस को देखेंगे और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोगों को 80 मार्क्स का होगा, तो 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स इंटरनल है, जो कि आप लोगों को कॉलेज में इंटरनल लिया गया होगा। तो एक्सटर्नल जो 80 मार्क्स का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर, क्वेश्चन सेटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया। क्या इंस्ट्रक्शन है? बोला जा रहा है देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने ग्रुप में रहेगा? 2 ग्रुप में रहेगा। 5 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए इज कंपलसरी, ग्रुप ए जो है कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट को बनाना है। एंड विल कंटेंट 2 क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1A विल बी एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1A जो रहेगा 8 क्वेश्चन रहेगा, सारा 1-1 मार्क्स का रहेगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 1B विल बी शॉर्ट आंसर टाइप। 1B जो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 वर्ड्स, 4 मार्क्स 2 क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेगा। 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हिसाब से 8 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप 8 क्वेश्चन। ग्रुप बी में 8 क्वेश्चन टोटल रहेगा ऑफ 16 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ विच, जिसमें से एनी 4 आर टू बी आंसर, जिसमें से केवल 4 का आपका आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरीड 16 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का रहेगा? 16 मार्क्स का रहेगा। मतलब इसको थोड़ा समझा दें हम, 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए जो कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहेगा, 1 का बी रहेगा। 1 का ए में 8 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन 8 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स मीन 16 मार्क्स। ए जो है कंपलसरी रहेगा, हर एक स्टूडेंट को बनाना है। क्वेश्चन नंबर बी दूसरा पार्ट रहेगा ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में टोटल 9 क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, बाकी बचा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, मीन 64 मार्क्स। 64 मार्क्स और 16 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का आपका
इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन सेटर को कि क्वेश्चन को कैसे सेट किया जाएगा। अब आइए सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या क्या है, पूरा सिलेबस को तो हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड सारा टॉपिक है, ये सारा टॉपिक पर आपका क्वेश्चन बनेगा। यूनिट 2 में रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, इससे रिलेटेड टॉपिक है, इससे भी पूरा एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब बनेगा। नेक्स्ट यूनिट 3 में आइए। यूनिट 3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। और यूनिट 4 में असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी है, इससे रिलेटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग देखिए और उससे अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का। और एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। पहला देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को ऐड कर देते हैं, आईजीएसटी का रेट ऑफ टैक्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 है, सीजीएसटी रेट है, एसजीएसटी रेट है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रेट है और वैट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर, सीजीएसटी और प्लस कर दीजिए आप एसजीएसटी, दोनों को जोड़ दीजिए, आईजीएसटी का रेट आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान के अनुसार, जीएसटी ऑन सप्लाई इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 246A, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 254, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 269A और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 279A। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो सही उत्तर होगा इसका बी नंबर, मतलब अंडर आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी ऑन सप्लाइड इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर उत्तर जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आईजीएसटी एक्ट इज पास्ड बाय। आईजीएसटी एक्ट जो है पास किया गया था किसके द्वारा, तो आईजीएसटी एक्ट इज पास्ड बाय, 4 ऑप्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो किसके द्वारा आईजीएसटी एक्ट पास किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट के द्वारा आईजीएसटी एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब मनुष्य को शराब जो पिया जाता है, शराब जो पीने योग्य होता है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू, 4 ऑप्शन है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, ऑब्लिक वैल्यू एडेड टैक्स। सी नंबर है बोथ, ए और बी दोनों, और डी नंबर में है जीएसटी। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कहा जा रहा है जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय, जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय, ए नंबर बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी नंबर में बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, सी नंबर में बोल रहा है बोथ गवर्नमेंट, मीन्स ए और बी दोनों गवर्नमेंट, और डी नंबर में बोल रहा है लोकल बॉडी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर बोथ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी नंबर बोथ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में कहा जा रहा है चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
जीएसटी इज अ, जीएसटी क्या है? चार ऑप्शन है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, फेडरल टैक्स और लोकल टैक्स। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, फेडरल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है जीएसटी वाज इम्पोज इन इंडिया ऑन, जीएसटी इम्पोज हुआ था इंडिया में कब? 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को, 30 जून 2017 को या 1 जुलाई 2017 को? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्पोज हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा ऑन विच आर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जीएसटी विल बी लेविड? एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या हाई स्पीड डीजल ऑयल? चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन में है 9 नंबर में ऑन विच आर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जीएसटी विल बी लेविड? एविएशन फ्यूल, ये नहीं होगा। नेचुरल गैस, ये भी नहीं होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बिल्कुल सही, बी नंबर आंसर होगा 9 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 एजेंट इंक्लूड, एजेंट में क्या शामिल है? फैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑल ऑफ दीज? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। एजेंट में कौन कौन शामिल होता है? तो फैक्टर भी शामिल है, कमीशन एजेंट भी है, ब्रोकर भी है, मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई? इसमें से कौन सप्लाई के रूप में ट्रीट नहीं होता है? ए नंबर में बोला जा रहा है क्या? रेंटल, बी नंबर में लीज, सी नंबर में एक्शनेबल क्लेम और डी नंबर में लाइसेंस। इसका सही उत्तर होगा एक्शनेबल क्लेम। क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, व्हाट विल बी ए टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैन्युफैक्चरर, बोथ ए एंड बी, सी नंबर में टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डी नंबर में नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ बोथ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नाइदर सप्लाई और गुड्स और नोट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बताना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है? नहीं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? बिल्कुल सही। तो 13 का बी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जीएसटी पूरा सी जीएसटी एंड एस जीएसटी विल बी लेविड ऑन, सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों लेविड होता है कब? इंटर स्टेट सप्लाई में, इंपोर्ट में, इंटर स्टेट सप्लाई में या एक्सपोर्ट में? ये चार ऑप्शन आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा सी जीएसटी एस जीएसटी विल बी लेविड ऑन, सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों लेविड होता है कब? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तब। तो इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, बोला जा रहा द मैक्सिमम रेट दैट कैन बी लेविड एज सी जीएसटी और एस जीएसटी विल बी एट। पूरा सी जीएसटी और एस जीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या होता है, क्या हो सकता है? 18%, 28%, 20%, 40%। तो सही उत्तर इसका क्या होगा 15 का बी नंबर 20%। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड डैश इन जीएसटी। ए नंबर ऑप्शन है इंट्रा स्टेट सप्लाई, बी नंबर ऑप्शन है इंटर स्टेट सप्लाई, डी सी नंबर ऑप्शन है नॉन टैक्सेबल सप्लाई और डी नंबर ऑप्शन है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टैक्स लायबिलिटीज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज एराइज ऑन, टैक्स लायबिलिटीज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज एराइज ऑन सप्लायर, रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड डीलर या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रिसिपिएंट। 17 का डी नंबर आंसर जो है 17 का बी नंबर आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए 18 में।
आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो इसमें जीएसटी से एग्जेम्प्ट कौन है? रेलवे इन फर्स्ट क्लास, इसमें तो जीएसटी लगता है। रेलवे इन एन एयर कंडीशन कोच, इसमें भी जीएसटी लगता है। मेट्रो में जीएसटी नहीं लगता है। ऑल ऑफ दिस ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। मेट्रो में जीएसटी जो है नहीं लगता है, पैसेंजर से एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सर्विस। इसमें से कौन टैक्सेबल सर्विस में शामिल नहीं है? लॉयर टैक्सेबल सर्विस है। लॉयर के बाद है इंजीनियर, ये भी टैक्सेबल सर्विस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी टैक्सेबल है। डॉक्टर टैक्सेबल सर्विसेज नहीं है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 20 नंबर बोल रहा है टैक्स फ्री गुड्स इज अंडर जीएसटी। टैक्स फ्री गुड्स इज अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत टैक्स फ्री गुड्स कौन कौन है? ग्रेन एंड पल्सेस, पूजा सामग्री, वेटल लीव्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब ये सभी जो है टैक्स फ्री गुड्स होता है अंडर जीएसटी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है 21 नंबर क्वेश्चन? एट व्हाट रेट शुड द टैक्स बी कलेक्टेड एट सोर्स। कौन सा रेट में टैक्स कलेक्ट किया जाता है एट सोर्स पर? 0.5%, 2%, 1%, 3%। तो 1% में 0.5% अंडर सीजीएसटी और 0.5% अंडर एसजीएसटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 1%। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कंपोजिशन रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के संबंध में कंपोजिशन रेट क्या होता है? 2%, 1/2%, 1%, 4%। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1%। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आइए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डैश इन केस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अवेलेबल है? नहीं, नॉट अवेलेबल। पार्शियल अवेलेबल, अवेलेबल ओनली टू सप्लायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट अवेलेबल। मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नॉट अवेलेबल है इन केस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का केस में बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नॉट अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। ए ऑप्शन बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लायर, बी ऑप्शन बोल रहा है प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, सी ऑप्शन बोल रहा है प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर और डी ऑप्शन बोल रहा है प्लेस ऑफ द सच असेंबल और इंस्टॉलेशन। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आइए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द मार्केट वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, एमआरपी, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? सी नंबर ट्रांजैक्शन वैल्यू। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द मार्केट वैल्यू, एमआरपी, ट्रांजैक्शन वैल्यू और नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या शामिल है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज टू एसईजेड डेवलपर यूनिट। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एसईजेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज टू सेज डेवलपर यूनिट, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज बाय, यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ बाय एसईजेड डेवलपर यूनिट। और डी नंबर में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो 26 का डी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आइए 27। हो रहा द आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी अलाउड इन जीएसटी इन। द आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी अलाउड इन जीएसटी इन 3 month इंस्टॉलमेंट, 36 month इंस्टॉलमेंट्स, 12 month इंस्टॉलमेंट्स और डी नंबर बोल रहा 1 go। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 27 का डी नंबर आंसर जो है राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्रेडिट, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिट ऑन इनपुट शुड बी अवेलेड एट द टाइम ऑफ। ए नंबर ऑप्शन है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बी नंबर ऑप्शन है रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सी नंबर ऑप्शन है आइदर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और डी नंबर ऑप्शन क्या आपको बोला जा रहा है रिसिप्ट ऑफ बोथ ऑफ डॉक्यूमेंट एंड गुड्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 28 का राइट आंसर डी नंबर होगा, रिसिप्ट ऑफ बोथ ऑफ डॉक्यूमेंट एंड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। द नंबर ऑफ डिजिट्स in the PAN based GST in registration number will be 10 digit, 12 digit, 14 digit और 15 digit। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 15 डिजिट। नेक्स्ट 30 नंबर इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल ऑन। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल वन ऑन गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग गुड्स। 4 ऑप्शन है, इस चारों में से ए नंबर आपका जो है राइट आंसर होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। 30 नंबर के बाद आइए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है एन अमाउंट इन कैश लेजर as tax under CGST head can be transformed to an amount in cash ledger as tax under CGST head can be transformed to। 4 ऑप्शन है आपके सामने IGST टैक्स, CGST सेस, SGST टैक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 में व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितने दिनों का होता है 2 ईयर का, 8 ईयर का, 1 ईयर का, टिल इट इज कैंसिल्ड। इसका राइट आंसर होगा टिल इट इज कैंसिल्ड, जब तक कैंसिल नहीं हो जाएगा तब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या बोला जा रहा जीएसटी इज डिपोजिटेड, जीएसटी इज डिपोजिटेड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। भैया जीएसटी जो है आपको मंथली डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर जीएसटी इन केस ऑफ अ सप्लायर इफ एनुअल एग्रीड टर्नओवर इज मोर देन। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी में कंपल्सरी हो जाता है अंडर जीएसटी इन केस ऑफ सप्लायर इफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन। मतलब कितना टर्नओवर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी माना गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना ही होगा, कितने टर्नओवर के बाद। तो बोल रहा एक्सीड 2 लाख, एक्सीड 8 लाख, एक्सीड 5 लाख या एक्सीड 20 लाख। 4 ऑप्शन में इसका आंसर डी नंबर होगा एक्सीड 20 लाख। मतलब आपका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 35 एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर इशूइंग ई इनवॉइस बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इज 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ और 500 करोड़। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा क्या 50 करोड़। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय। टैक्स इनवॉइस किसके द्वारा इशू किया जाता है, एवरी सप्लायर के द्वारा, एवरी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा या रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आइए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है पूरा क्रेडिट नोट इशू ऑन। क्रेडिट नोट इशू होता है वैल्यू ओवर चार्ज इन इनवॉइस, बी नंबर टैक्स ओवर चार्ज इन इनवॉइस, इसका बोल रहा द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, और डी नंबर बोल रहा ऑल ऑफ दीज। क्रेडिट नोट इशू कब होता है, इन सभी केस में, मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट
इलेक्ट्रॉनिक, जब जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी को फिल करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है और उसका बैलेंस को यूटिलाइज किया जाता है किसके अगेंस्ट में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, पेनल्टी पेमेंट करने में, आउटपुट टैक्स पेबल में, या ऑल ऑफ देम में। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट टैक्स पेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड डैश द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज within 19 days, within 30 days from, within 15 days from, within 1 month from। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बोला जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में अंडर न्यू जीएसटी रिटर्न स्कीम एन एक्सपोर्टर कैन फाइल GSTR1 सहज, सुगम, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा GSTR1, जीएसटी रिटर्न 1 को फाइल करेगा। अंडर न्यू जीएसटी रिटर्न स्कीम एंड एक्सपोर्टर कैन बी फाइल जीएसटी रिटर्न 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर विच ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। ए ऑप्शन है 50,000, 1,70,000 और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल टैक्स या गवर्नमेंट सेल टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आइए 43 में। 43 में बोल रहा पेमेंट मेड थ्रू चलान विल बी क्रेडिटेड टू विच रजिस्टर्ड या लेजर। बोल रहा क्या, पेमेंट मेड थ्रू चलान विल बी क्रेडिटेड टू विच रजिस्टर या लेजर। ए नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ रजिस्टर और लेजर आर मेंटेन ऑनलाइन थ्रू जीएसटी पोर्टल। पहला ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट रजिस्टर्ड, तीसरा ऑप्शन है कैश लेजर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। तो 44 का सही आंसर हुआ ऑल ऑफ देम। तो इस प्रकार से आप लोगों के बीच टोटल 44 MCQ क्वेश्चन करवाया गया और ये सभी क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार लिया गया है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी जो है चैनल में अपलोड कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के माध्यम से जाकर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। और अगर इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर PDF चाहिए तो आंसर PDF हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिमांड करना होगा PDF का कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, और आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट करें 870949 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8709465045। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है मैसेज के द्वारा डिमांड कर सकते हैं PDF के लिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, आपको जिस भी भाषा में चाहिए PDF, आंसर PDF आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे से इसको तैयारी कीजिए और जो भी PDF मिलेगा आपको 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन तीनों को
जो है अच्छे तरीक़ा से आप लोग तैयारी कीजिए। इसके बाद ही 22 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम में आप लोग शामिल होइए। निश्चित ही 80 to 90% आप मार्क्स जो है ज़रूर लेकर आएंगे एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का गेस क्वेश्चन को करवाया जाएगा। थैंक